कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर पहुंच गया। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट आईजी सिंध को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जामे कराची, डिफेंस क्लिफ्टन और बफर जोन के सरकारी और निजी कॉलेजेस में तलबा ही मनशियात के इस्तेमाल और फरोख्त में मुलव्विस हैं। मंशात का जहर कराची के तालीमी दर्जगाहों तक पहुंच गया। मुस्तकबिल के मेहमान नशे की लत का शिकार हो गए। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस सेल ने मंशात की फरोख्त के हवाले से रिपोर्ट आईजी सिंध को अरसाल कर दी। शहर के तालीमी इदारों में लड़के और लड़कियों के मुनज़्ज़म ग्रुप मंशात फरोशी और इस्तेमाल में मुलव्विस हैं। जामिया कराची शोबा समाजियात में खुलेआम मंशात बेची और इस्तेमाल हो रही है। शहीद मिल्लत रोड गवर्नमेंट कॉलेज में तलबा तंजीमों के 2 तालिबे इल्म मंशात फरोख्त कर रहे हैं। बफर जोन में भी सरकारी कॉलेज में तलबा तंजीम के मामनत से मंशात फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मकसूद, अदनान पप्पू और अब्दुल कादिर नामी रिक्शा ड्राइवर कॉलेज में मंशात की तरसील करते हैं। उधर डिफेंस और क्लिफ्टन की जामियात, कॉलेजेस और स्कूल की जवान लड़कियां मंशात की आदी हो चुकी हैं। डिफेंस की जामियात में इस्माइल हुसैन नामी शख्स मंशात फरोशी में मुलव्विस है, जबकि बोर्ड बेसन की हदूद में फहद याकूब नामी नौजवान हशीश और आइस तालीमी इदारों में पहुँचाता है। पुलिस के मुताबिक मंशात में क्रिस्टल आइस और गर्दा सबसे ज्यादा आम है। उसामा इसाक नामी शख्स क्लिफ्टन के स्कूलों में मंशियात फरोख्त करता है। दानियाल इलियास नामी नौजवान डिफेंस फेज 7 की जामियात में हशीश और आइस फरोशी में मुलव्विस है। फहद कमर, 24 न्यूज़ कराची। तो कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी ने शहरियों को एक और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत से फौरी इक़दामात की भी अपील कर दी गई है। फर्स्ट हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पर खसूसी गौर करना चाहिए। जो मुनशियात फ़रोश है उनको पकड़ना चाहिए, और उसमें ख़ास कर जो हमारे एजुकेशन वाले ऑफिसर्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स हैं, उनको ख़ास तौर पर इन पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इनके भी अपने बच्चे हैं। ये चीज़ नहीं रोक रहे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो गार्ड्स है, ये इन चीज़ में ख़ास कर मुलविस है। यही उन ड्रग्स वालों के साथ, माफियों के साथ मिले हुए अपने पैसे लेते हैं, यही बेचते हैं ये चीज़ मार्केट में। बिल्कुल, ये तो हर जगह बिल्कुल। मैं जाता हूँ डिफेंस कॉलेज में, उधर तो बहुत ही आम है ये, बिल्कुल आम हर बच्चे के पास है। और ये बीच में मतलब बहुत सारे केसेस पकड़े भी गए हैं, और मंशियात के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही नौजवान तबका है हमारा, और इन्हीं से हमारे मुल्क का आगे फ्यूचर है, तो नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। मंशियात माफिया है जिसने अपना, मैं अब मेरे पास जो अल्फाज अदा करने के लिए बुरे से बुरे अल्फाज भी अदा किए जा सकते हैं कि उन्होंने जो लानत यहाँ पे फैलाई हुई है। इसके साथ साथ अगर ये फैलाई गई है तो ये इंतज़ामिया की मर्जी के साथ ही होता है। तो कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के मामले पर रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जामियात, कॉलेजेस और स्कूल्स की इंतजामिया से राबता करने का फैसला कर लिया है। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह के साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। दानियाल, बताइएगा क्या इस सिलसिले में इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क जिन नौजवानों के ऊपर इन्हिसार करता है, वही नौजवान तालिबे इल्म जो है वो मंशियात के ऊपर इन्हिसार करने लगे हैं। स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है जिसमें ये इंकशाफ सामने आया कि कराची की न सिर्फ जामियात बल्कि कॉलेजेस और स्कूल्स में भी जो तलबा और तालिबात हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मंशियात में कोकीन, हैशिश और इसके अलावा जो मंशियात होती है जो मुज़र सेहत है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह साहब, उनसे जानते हैं कि क्या इस हवाले से तहकीकात अब तक सामने आई हैं, क्या इक़दाम पुलिस की जानिब से उठाए जा रहे हैं? देखें, ये तो बिल्कुल सही बात है। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स सोसाइटी के इतने गिर गए हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये पॉइज़न बेचने वाले लोग पहुंच गए, और हमारे जो नौजवान हैं वो उनकी इस ट्रैप में आ जाते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे बिकम एडिक्ट। दे नीड ऑल्सो टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, और इस तरह हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है साउथ के अंदर, डिफेंस में और क्लिफ्टन में, जिसमें हम स्कूल्स में जा रहे हैं। हमने स्कूल लिएज़ॉन यूनिट बनाया है जिसका नाम हमने स्कूल सेफ्टी डिवीज़न रखा है। उसमें हम अच्छे लड़के जिन्होंने UN में काम किया हुआ है उनको सिलेक्ट करके और उनको लिएज़ॉन ऑफिसर्स बना रहे हैं। इसी तरह की और कुछ चीज़ें हैं जो हम उनके साथ प्रोग्राम में रखेंगे। जी बिल्कुल, ये पीर मोहम्मद शाह साहब जो SSP साउथ है, उनका कहना है कि स्कूल्स की मैनेजमेंट के साथ मिलकर वालिदैन और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आगे लाया जा रहा है, और इसके सद्देबाब के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है
ताकि इस जो जहर जो है जो कराची के तालीमी इदारों में फैला है उसकी किसी हद तक रोकथाम जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। जी सही बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। अभी आपको बताएंगे जनूबी पंजाब के गरीब अवाम घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत से महरूम हो गए। अदम अदायगियों के बायस मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बंद कर दिए गए। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, क्या वजह है, क्यों जनूबी पंजाब के अवाम के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है और अदायगियाँ भी नहीं की गई? जी, सबका हुकूमत की जानिब से दूर दराज इलाकों और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के लिए जो इलाज मुआलजे की सहूलतें उनकी फराहमी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का प्रोजेक्ट शुरू किया गया और ये मरहलावार 40 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो ख़रीदे गए, जिनके ज़रिए गांव-गांव घर की दहलीज पर गरीब आवाम को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही थी। ये बैरून मुल्क से दरामद किए गए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि इलाज और तशखीस की तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता से, और इनमें न सिर्फ क्लिनिकल टेस्ट और इसके साथ साथ जो है वो एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और इसके साथ तशखीस की तमाम सहूलतें मैसर थीं। अभी तक मौजूदा हुकूमत की जानिब से इन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को फ़ाल करने के लिए अदायगियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है इनको ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। और इन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को जो अदायगियाँ नहीं हुई, इससे इनका जो डॉक्टर्स और स्टाफ है वो भी 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। और ये एक बड़ी अच्छी जो सर्विस शुरू की गई थी कि घर की दहलीज के ऊपर जो है वो गरीब आवाम को दूर दराज इलाकों में जाकर इन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के ज़रिए इलाज फराहम किया जाए, ये सिलसिला रुक गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। PTI ने पुल और सड़कें बनाने की बजाय अपनी सारी तवज्जो अस्पतालों और तालीमी इदारों की बेहतरी पर मरकूज करने के नाम पर वोट लिए, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद भी तब्दीली कहीं नजर नहीं आती। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की हालत एजार पर यह रिपोर्ट देखिए। PTI वालों ने नून लीग को पुल और सड़कें बनाने पर आड़े हाथों लिया और नारा लगाया कि तब्दीली पैसा आवाम पर खर्च करने से आएगी, सेहत और तालीम को बेहतर करने से आएगी। ये सारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे ताकि गरीब घराने बेचारे, पहली मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, तो कोई बीमार हो जाए तो कम से कम उनके पास हेल्थ कार्ड हो, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। लेकिन ये बात अब तक महज नारा ही साबित हो रही है और कई अजला में सेहत की सहूलियात नाम को नहीं मिल रही। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में अद्वियात हैं ना सहूलतें। लोग जान बचाने के लिए आते हैं मगर उन्हें जान के लाले पड़ जाते हैं। 700-800 की दवाइयाँ दिन में शाम को लग रही हैं। अगर मरीज इतना कोई सीरियस नहीं है, दवाइयाँ ये टेस्ट तक भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बनौला लेने के लिए वो भी बाहर रहना पड़ता है हमें। 16,000 की तकरीबन मेडिसिन लिए और लिए बाहर से, अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर जो है अल्ट्रासाउंड की फीस 300 रुपए है, अंदर 350 रुपए 400 रुपए अल्ट्रासाउंड की फीस ली जा रही है। दूसरी जानिब निश्तर हुक्काम ने अद्वियात में कमी की तस्दीक करते हुए मौक़िफ़ दिया है कि 10 से 12 रोज में अद्वियात की कमी पर काबू पा लेंगे। यहाँ आपको बताएं, विफाकी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास का मरहला मुकम्मल हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, वली चौधरी हमारे साथ हैं। तो वली चौधरी, पहला मरहला मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, देखें ग्रेड 20 और 21 में जो तरक्कियों के हवाले से जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है वो इससे पहले 2 मरतबा जो है वो पोस्टपोन हो चुका था, क्योंकि जो प्रमोशन पॉलिसी है उस पर जो है वो मेम्बरान की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ राय पाई गई, तो जिस पर लेकिन आज जो है वो दोबारा इजलास तलब किया गया था। और आज का जो इजलास है उसमें हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, पोस्टल सर्विसेज और जो एक्स कैडर के जो अफसरान हैं उनकी ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों का जो है वो जायज़ा लिया गया। तो हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि जो एक्स कैडर के जो अफसरान हैं उसमें जो पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजा अमजद, उनको जो है वो ग्रेड 21 में तरक्की मिलने का इम्कान है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के PIO प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं मियाँ जहांगीर, उनको भी जो है वो ग्रेड 21 में तरक्की मिलने का इम्कान है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रुप के मजीद जो 5 अफसरान हैं उनको जो है वो ग्रेड 20 में जो है वो तरक्की मिलने का इम्कान है। मजीद आपको ये बताते चलें कि जो आज बोर्ड है वो तकरीबन 7 घंटे जो है वो जारी रहा। सुबह 10 बजे बोर्ड स्टार्ट हुआ और तकरीबन 5:30 बजे तक बोर्ड जो है वो जारी रहा। और जो बोर्ड का इजलास था उसकी सदारत जो है वो चेयरमैन FPSCA जो हसीब अतर हैं उन्होंने की थी। और इस इजलास में जो अफसरान हैं उनका बगौर जो उनके कवायफ हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स थी उनका जो है वो बगौर जायज़ा लिया गया। और जो बोर्ड है, बोर्ड का इजलास आइंदा मजीद 3 रोज़ के लिए वो जारी रहेगा
और जिस तरह आज जो 3 सर्विसेज जो बोर्ड अफसरान थे उनका जो है वो जायजा लिया गया, इसी तरह आइंदा जो अगले 3 रोज होंगे उसमें जो कल का जो दूसरा रोज़ होगा उसमें जो मुख्तलिफ हसास इदारों के जो अफसरान हैं उनके जो केसेस हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट ग्रुप के जो अफसरान हैं उनकी ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों को जो है वो जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद आपका। वफाकी हुकूमत ने स्कूलों में कुरान की नाज़िरा तालीम को लाजिम करार दे दिया है, लेकिन पंजाब के 52,000 स्कूलों के लिए कुरान पढ़ाने वाले असातिज़ा की सिर्फ 180 असामियां हैं, जिन पर सिर्फ 60 असातिज़ा मौजूद हैं। सरकारी स्कूलों में कुरान मजीद की क्लास कौन पढ़ाएगा? पंजाब के 52,000 सरकारी स्कूलों के लिए सिर्फ 60 कारी दस्तियाब हैं। वफाक की जानिब से सरकारी स्कूलों में कुरान मजीद की क्लासेस लाजमी देने के अहकाम जारी किए गए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में कारी असातिज़ा की 180 पोस्टें मौजूद हैं। 120 कारी असातिज़ा रिटायर्ड भी हो चुके हैं। मौजूदा कारी असातिज़ा भी अरसे दराज से अपनी पोस्टों की अपग्रेडेशन के मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। उधर पंजाब हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। साबिक दौर के मंसूबों की तकमील के लिए फंड का इजरा कौड़ियों में होने लगा है। मजीद जानते हैं अली रामे से, जो मुख्तलिफ सूबाई महकमों की मतलूब फंड से बहुत कम अदायगियां रह गई हैं। अली रामे, बिल्कुल उसकी वजह यह है कि वफाक की तरफ से अभी मालियाती शेयर के तहत पंजाब को फ़ंड जो है वो नहीं मिल सके, तो उसी वजह से मुतअद्दिद ऐसे साबिक दौर हुकूमत के प्रोग्राम हैं जो फ़ंड्स ना मिलने की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। तो अभी कुछ ही रोज़ कबल महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से कुछ फ़ंड्स जो है वो जारी किए गए मुख्तलिफ सूबाई महकमों के मुख्तलिफ अवामी मनसूबाजात के लिए, लेकिन उसमें जो ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फ़ंड्स तो ज़्यादा मतलूब थे, लेकिन महकमा ख़जाना ने माली बहरान होने की वजह से बजट जो है वो कम रिलीज़ किया। तो इसमें अगर बात कीजिए तो लिटरेसी का एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, लेकिन महकमा ख़जाना पंजाब ने 33 करोड़ रुपए का बजट जो है उसके लिए रिलीज़ किया। और महकमा सेहत के लिए 16 अरब रुपए की डिमांड की गई थी महकमा सेहत पंजाब की तरफ से कि अगर 16 अरब रुपए की रकम जारी की जाए तो उनके मुतअद्दिद ऐसे प्रोग्राम है जिन पर काम जो है वो जारी हो सकता है और उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी 1 अरब 65 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो रिलीज़ की गई महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से। तो ऐसे महकमा औकाफ भी है और महकमा खुराक, उनके लिए तो 20 करोड़ की डिमांड थी, लेकिन एक पाई भी जो है उनको रिलीज़ नहीं की। तो इस सारी इसकी वजह से पीछे ये कि माली बहरान है, बजट महकमा ख़जाना पंजाब के पास है नहीं और उनका जो रेवेन्यू है वो हदफ मुकम्मल नहीं हो रहा, और वफाक की तरफ से जो मालियाती PFC शेयर मिलना होता है वो अभी तक इनको मैसर नहीं, जिसकी वजह से पंजाब में शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने की मुखालिफत करने वाले खुसूसी प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने इस्तीफा दे दिया। वजह क्या बनी, इस रिपोर्ट में जानिए। इमरान खान दुखी थे जुल्फी बुखारी के बारे में चीफ जस्टिस के उन रिमार्क्स पर कि हुकूमत अकरबा परवरी कर रही है। मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया है। मैं इसलिए एक्सेप्शन लेता हूँ इस चीज़ को। मैं 10 साल था पाकिस्तान टीम का कैप्टन, आज तक मुझे कोई कह के एक मैंने कोई रिश्तेदार दोस्त को सपोर्ट किया। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का मामला इन दिनों हाई कोर्ट में है, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब के खुसूसी प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत के बायस उनका नाम ECL से निकालने की मुखालफत की थी। फिर जाने क्या हुआ कि इमरान शफीक को इस्तीफा देना पड़ गया, जिसका जवाब हुकूमत पर कर्ज है। बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जो कहते हैं कि कप्तान कहता है पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालेगा, हुकूमत हमारी हिम्मत आजमाए, हम उनके जुल्म आजमाएंगे। कहते हैं ना तजुर्बाकार वज़ीर आज़म से मुल्क नहीं संभाला जा रहा। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालतें बनाई, वो उनके ही गले पड़ गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कप्तान को करार बाउंसर, ना तजुर्बाकार करार दे दिया। टंडवाला यार में कारकुनों से खिताब में खरी खरी सुना दी। कहते हैं इलेक्शन से पहले कहा था कठपुतलियों से काम चलने वाला नहीं। मौजूदा हुकूमत को खतरा हुआ तो वो सपोर्ट करेंगे जो इसको लेके आए हैं, हम क्यों करेंगे। आसिफ जरदारी का कहना था कि हमने तो जेलें भुगती हुई हैं, क्या इमरान खान जेल बर्दाश्त कर सकेंगे, उनके पास सियासी समझबूझ नहीं। वो तो कहता है कि सारी अपोजिशन को जेल में डालूंगा, तो बिस्मिल्लाह। हमें तो जेल जाने का पहले ही लोगों ने देखा हुआ है कि सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है। नवाज शरीफ ने मेरे लिए एहतसाब अदालतें बनाई, वो उनके गले पड़ गईं। मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे।
आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे, गले पड़ गए उनके भी। साबिक सदर 18वीं तरमीम का दिफा करते हुए बोले कि 18वीं तरमीम खत्म नहीं करने देंगे। चंद दिफात का बहाना बनाकर 1973 के आइन को ही खत्म करना चाहते हैं। हमने आइन को असल शक्ल में बहाल किया, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। सिंध में काम न किया होता तो पहली दफा हमें इतनी सीटें न मिलती। अगर मेरे वज़रा और हमारी टीम सही न होती तो आप देखें कि पहली दफा सिंध में हमने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, 88 से भी ज्यादा सीटें ली हैं। आसिफ जरदारी का कहना था कि गवर्नर हाउस लाहौर की दीवार तोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई? दीवार गिरे तो सिक्योरिटी की जरूरत फिर भी होगी। कराची में 50,000 दुकानें गिराकर लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 33 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामले पर JIT बना देते हैं। नवाज शरीफ ने कहा JIT ना बनाए, इसका तजर्बा बड़ा तल्ख है। पाकपतन असखुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मियां साहब बताएं, आप पर इल्जाम है कि आपने औकाफ की नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई किया। नवाज शरीफ ने बताया कि 30 साल पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं, आपके ऑफिस से अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो फिर फ्रॉड किया औकाफ ने। नवाज शरीफ ने बताया कि इस बारे कुछ नहीं कह सकता। औकाफ एहलकारों ने नोटिफिकेशन पर नंबर की गलती को दोबारा मेरे दफ्तर नहीं भेजा। इस बात से औकाफ की नीयत का अंदाजा किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट ने औकाफ की जमीन को बेचने से रोक दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वज़ीर आला कैसे हुक्म जारी कर सकता है? नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेरे दस्तखत से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बतौर वज़ीर आज़म बहुत से ऐसे वाकयात देखे जिस पर आपके दस्तखत न थे। अताउल्लाह कासमी और फवाद हसन फवाद की समरी पर भी आपके दस्तखत नहीं थे। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे भी इस बारे में हैरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने जमाने के बड़े समझ बूझ रखने वाले वज़ीर आला थे। आप अपना जवाब अगले हफ्ते तक दे दें कि क्या करना है या फिर JIT बना देते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत से कहा कि JIT ना बनाएं, उनका तरीकाकार ठीक नहीं होता, कुछ और बना दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ करना अदालतों का ही काम नहीं, आप जैसे लोगों को भी इंसाफ करना चाहिए। मियां साहब JIT से घबरा गए हैं, एक हफ्ते में फैसला करके बताएं कि क्या करना है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल हो गया। बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7,000 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी गई। कराची की तारीखी इम्प्रेस मार्केट से शुरू होने वाला तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 1 माह मुकम्मल। 1 महीने में तमाम अजला में जारी ऑपरेशन के दौरान 7,000 से ज्यादा दुकानें और 10,000 से ज्यादा सनशेड गिराए गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 5,000 से ज्यादा वॉल फिक्सर, 2,000 से ज्यादा ठेले और चबूतरे गिराए गए। बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक जिला जुनूबी के 3 इलाकों में 1706 दुकानें और तजावुजात को गिराया गया। जिला वस्ती में 9 मुकामात पर 302 दुकानें और मुताबिद शादी हाल मिसमार किए गए। जिला कुरंगी में 4 मुकामात पर 280 दुकानें, 6 होटल्स और दीगर तामीरात गिराई गयी, जबकि जिला शर्की में 11 दुकानें और 200 से ज्यादा दीगर तजावुजात गिराई गयी। दूसरी जानिब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुतासरा दुकानदारों की भी सुन ली गई। हुक्काम का कहना है कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा और कराची को तजावुजात से पाक शहर बनाया जाएगा। कराची में 7,000 दुकानें और 10,000 शेड गिराने के बाद सियासी रहनुमाओं में आवाम की हमदर्दी फूट पड़ी। खुर्रमशेर जमान और वसीम अख्तर आमने सामने आ गए। कराची में 7,000 दुकानें और 10,000 शेड गिरा दिए गए। किसी को ख्याल ना आया, मगर अब जब ये सब हो चुका तो सियासत अपने रंग में आ गई। तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान ने अपने ही इत्तेहादी मेयर कराची वसीम अख्तर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया और कहा कि तजावुजात की आड़ में घर तोड़े जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के अहकामात की बुनियाद के ऊपर उसकी आड़ के अंदर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने तो गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब जरा अपने ही नादिर से एक रिपोर्ट तलब कर लें कि किया क्या है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेयर कराची को फौरन तब्दील करना चाहिए। वसीम अख्तर कहाँ चुप रहने वाले थे, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। नए नए सियासी लीडर बन गए हैं, इनको भी पता ही नहीं है कुछ। अभी सीखने का वक्त है, ये तो बना के रखें, सबसे एक्सपीरियंस गेन करें, हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, सीखें।
उन्होंने इस पर ही बस नहीं किया। और मैंने अगर स्टेटमेंट दे दिया एज ए डिप्टी कन्वीनर कि प्राइम मिनिस्टर को हटाएं और शेख रशीद को वजीर आजम बना दें। मेयर कराची का कहना था कि शहर को बदशक्ल बनाने में सबका हाथ है। घर गिराने के खिलाफ हूँ, जो तजावुजात गिराई गई उनका मुतबादिल दें। खुशामदीद कहते हैं मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का मुआयना किया, रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी जाएगी। महकमा सेहत ने 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड नैब के अहकामात पर तश्कील दिया। डॉक्टर आमिर जमान वाइस चांसलर फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी को बोर्ड का सरबराह बनाया गया। शहबाज शरीफ की खराबी सेहत और मेडिकल बोर्ड न बनाए जाने की निशानदही उनकी अहलिया तहमीना दुरानी ने की थी, जिसके बाद ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और उनका मुकम्मल मुआयना किया गया, जिसके बाद अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के बोटेनिकल गार्डन की अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बनीगाला केस में इमरान खान मुलव्विस हैं, इसलिए ताखीर की जा रही है। बड़ी जमीनों पर कब्जा माफिया बदमाशी से बैठा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बनीगाला तजावुजात से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बाबर अवान कहाँ हैं, बताया जाए। जिन लोगों ने रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त दी उनका क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी को हटा दिया गया, जो हक की बात करे उसे हटा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि रिकॉर्ड चेक करके बताया जाए कितने लोगों ने रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त दी। चेयरमैन CDA ने बताया कि 100 से ज्यादा रेगुलराइजेशन की दरख्वास्तें आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि बनीगाला में तजावुजात के रेगुलराइजेशन के बगैर हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत नहीं देंगे, वहाँ बिजली और गैस लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि बनीगाला का मसला बड़ी हद तक हल हो गया। DG माहौलियात का कहना है कि बोटेनिकल गार्डन की जमीन पर कब्जा 7 में से 2 अफराद से जमीन वागजार करा ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को साथ ले जाकर जमीन आज ही वागजार करवाएं। बड़ी जमीनों पर कब्जा माफिया बदमाशी से बैठा है। अदालत ने हुक्म दिया कि वजीर आजम जो पॉलिसी बनाएं उसे मास्टर प्लान से मशरूत कर दें। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। IMF को खुश करने के लिए हुकूमत ने एक और शर्त पूरी कर दी। अखराजात पूरे करने के लिए स्टेट बैंक की बजाय दोबारा कमर्शियल बैंक से कर्ज लेना शुरू कर दिया। 8 अरब 73 करोड़ रुपए का मरकजी बैंक का कर्ज वापस भी कर दिया गया है। IMF की शराइत को पूरा करना शुरू कर दिया है। मरकजी बैंक से कर्ज लेना बंद कर दिया और उसके बाद कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया जा रहा है। विफाकी हुकूमत पहले मरकजी बैंक से कर्ज लेकर पुराने कर्जों की वापसी और दूसरे अखराजात पूरे कर रही थी, जिसके बायस नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मरकजी बैंक से लिए गए हुकूमती कर्जों का मजमूई हुजम 29 खरब रुपए से भी तजावुज कर गया था। ताहम स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर के तीसरे हफ्ते के दौरान हुकूमत ने मरकजी बैंक की बजाय कमर्शियल बैंकों से 28 अरब 99 करोड़ रुपए कर्ज लिया। उनमें से 8 अरब 73 करोड़ रुपए मरकजी बैंक का कर्ज वापस किया गया, जबकि 20 अरब 26 करोड़ रुपए से दूसरे अखराजात पूरे किए गए। IMF की तरफ से 2013 में कर्ज देते वक्त भी मरकजी बैंक का कर्ज वापस करने और नया कर्ज न लेने की शर्त भी रखी गई थी, जिसके बायस नून लीग हुकूमत ने 2 साल मरकजी बैंक से नया कर्ज लेने की बजाय 900 अरब रुपए के पुराने कर्ज वापस किए थे और IMF का प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही मरकजी बैंक से नया कर्ज लिया था। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे बेहतर ताल्लुकात की जानिब पहले कदम यानी कि करतारपुर राहदारी की, जिसके मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज हो चुका है। करतारपुर से बॉर्डर तक सफेद चूना और झंडियां लगाकर सड़क की तामीर के लिए निशानदही भी कर दी गई है। मिट्टी, पत्थर, रेत, सीमेंट, बजरी और दीगर मटेरियल भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कॉरिडोर बनाने की तामीर का ठेका देकर अमली काम भी शुरू कर दिया। कॉरिडोर मंसूबे पर काम करने वाली तामीराती कंपनी ने अपनी हैवी मशीनरी करतारपुर पहुंचा दी। करतारपुर से बॉर्डर तक सफेद चूना और झंडियां लगाकर सड़क की तामीर के लिए निशानदही कर दी गई है। तामीराती कंपनी ने सड़क की बेस बनाना भी शुरू कर दी। करतारपुर से बॉर्डर तक 4 किलोमीटर तक सड़क तामीर की जाएगी। सड़क की तामीर में 2 पुल तामीर किए जाएंगे, एक पुल दरियाए रावी पर और दूसरा बरसाती नाला वहीं पर तामीर किया जाएगा। मटेरियल मिट्टी, पत्थर, रेत, सीमेंट, बजरी और दीगर मटेरियल पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा करतारपुर आने वाले सिख कॉरिडोर मंसूबे पर काम होते देखकर बहुत खुश नजर आते हैं। सिख यात्रियों ने राहदारी मंसूबे की तामीर पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और उधर भारतीय क्रिकेटर और साबिक ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। गौतम गंभीर ने 2004 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर के दौरान 58 टेस्ट मैचेस में 4154 रन बनाए। साबिक भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गौतम गंभीर ने 2004 में टेस्ट डेब्यू किया था और अपने करियर के दौरान उन्होंने 58 टेस्ट मैचेस में कुल 4154 रन बनाए।
लाहौर के दौरे पर मौजूद गैर मुल्की पहलवानों ने शाही किला देखा। गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में तकरीब सजाई गई, जहां इंटरनेशनल रेसलर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद और लाहौर लाहौर के नारे लगाए। लाहौर 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 लाहौर